हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही आसान सी, बहुत ही कम मेहनत में बनने वाली गाजर मटर आलू की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत पौष्टिक भी होती है। तो जैसे ही अब सब गाजर ख़त्म होने वाली है, तो लास्ट टाइम एक बारी इस तरह से हम गाजर की सब्ज़ी बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें 3 चम्मच हम सरसों का तेल डाल लेंगे और उसे गर्म होने देंगे। तेल जो है हमारा बहुत अच्छे से अब गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच हम अजवाइन क्रश करके डाल लेंगे। इसकी जो खुशबू होती है और बहुत ही टेस्टी पूरा फ्लेवर देता है पूरी सब्जी में और बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और उसके बाद हम 7 लहसुन की कलियां इसके अंदर 7-8 है ये लहसुन की कलियां बारीक काट ली है और 1 इंच का अदरक लिया है इसके अंदर। और थोड़ी सी हमने बारीक हरी मिर्च काट ली है, 2 हरी मिर्चें हैं और इसको हम अच्छे से लाल कर लेंगे। तेल में मिक्स कर देते हैं, बढ़िया से लाल हो जाने देते हैं। और देखिए जो बहुत अच्छे से हमारे लहसुन और जो है अदरक ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के प्याज हमने बारीक काट लिए हैं, वो डाल देंगे इसके अंदर और उसे अच्छे से हमें तेल में मिक्स कर देना है और ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, डार्क ब्राउन, हल्का सा ब्राउन करेंगे। उस तरह से ब्राउन नहीं करना है जैसे हम ग्रेवी की सब्ज़ी के लिए करते हैं, इसको हल्का ब्राउन करेंगे। और देखिए हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अच्छे से हो गया है। अब इसके अंदर हम आधा कप मटर और 4-5 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए हैं। ज़्यादा छोटे आलू हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, 4-5 आलू लिए हैं और आधा कप ये जो है मटर लिए हैं। ये हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर देते हैं बढ़िया से, ताकि प्याज और जो है आलू मटर जो है बढ़िया से मिक्स हो जाए और जो तेल होता है सारा जो है सब जगह लग जाए इसमें सब्जी में। और इसी के साथ ही हमने 5 मीडियम साइज़ के गाजर ली है और उसे बारीक बारीक काट लिया है। और देखिए इसे इस तरह से काट लिया है और इसे भी हम इसके साथ मिक्स कर देते हैं। बहुत बढ़िया से इस तरह से काट लेना है बारीक। आप अपने चॉइस से काट सकते हैं, अगर आपको लंबे काटने हैं तो लंबे काट लीजिए। मैंने इस तरह से छोटे छोटे काटे हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे बढ़िया से। गाजर मटर आलू बहुत अच्छे से चला दीजिए और इसके साथ स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, ताकि जो हमारी सब्जी है अच्छे से बढ़िया से पक जाए। और इसे अच्छे से चला देते हैं हम। नमक डालने से आपको पता ही है, किसी भी सब्जी में हम जब नमक डालते हैं तो वो अच्छे से जल्दी गलना शुरू होती है और बढ़िया से जल्दी गल जाती है, कम टाइम लगता है। तो इसको ढक देते हैं 4-5 मिनट के लिए। फ्लेम को हम कम कर देते हैं, स्लो मीडियम कर देते हैं और धीरे धीरे 5-6 मिनट तक इसको हम अच्छे से पकने देंगे। और 5-6 मिनट बीत चुके हैं और देखिए कलर चेंज हो गया है, गाजर का कलर बहुत बढ़िया आ गया है, मटर भी है इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और बढ़िया से चला देंगे और इसको देख लेते हैं कि ये पका है या नहीं पका है। और जो कलर है इसका थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब इसके अंदर मसाले डाल लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 लाल मिर्च पाउडर छोटी चम्मच लेनी है और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालना है और 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। ये जो बहुत ही छोटी वाली चम्मच है जो मसाले दाने के अंदर होती है, छोटी सी है, तो टी स्पून की समझ लीजिए, उसी तरह से उतना ही आता है इसमें भी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और मसाला, ताकि सारे सब्जी में बढ़िया से लग जाए। और इसी के साथ हमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का और उसको इस तरह से पीसेस में मैंने अलग अलग कर लिया है। ये थोड़ा कच्चा कच्चा प्याज मुंह में आता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो टमाटर डाल दिया है। टमाटर अपना जो पानी इसको इसमें छोड़ेगा सॉरी, उससे क्या होगा, जो मसाले हैं बहुत अच्छे से पक जाएंगे और उसमें मॉइस्चर जो है वो उसको पकने में मदद करेगा। तो चलिए 2-4 मिनट बीत चुके हैं, खोल लिया हमने लीड। अब इसको फिर से अच्छे से एक बारी चला देते हैं। थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं प्याज भी और टमाटर भी नरम पड़ गया है और गलने लगा है अच्छे से। और इसको अच्छे से हम चला देते हैं 2 मिनट तक, ऐसे ही हमने इसको भून लिया है। अब इसके साथ ही हमें इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देना है। जो इसमें कमी है, मटर जैसे थोड़ी हार्ड होती है या आलू भी नहीं पका है,
तो बहुत बढ़िया से ये पक जाएगा। इसमें जो ग्लास का पानी है, पहले हमने थोड़ा डाला था, पूरा डाल दिया है, 1 गिलास पानी आप डाल सकते हैं। और ये इसको फिर अच्छे से चला के ढक देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे, 4-5 मीडियम फ्लेम पे ही पकने देंगे। और देखिए 4-5 मिनट बीत चुका है और बहुत अच्छे से इसमें से धुआं निकल रहा है, बहुत अच्छा से इसमें बॉईल आ गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और देखिए पानी भी कम हो गया है और ये पक गया है, बहुत बढ़िया से पक गया है ऐसा इसके अंदर। लेकिन जो ये ग्रेवी है, सब्जी थोड़ा सा अलग अलग सा फील हो रही है। प्याज जो है वो भी बढ़िया से पक गया है। अब आलू मैं देख रही हूँ, अभी थोड़ा सा इसमें कसर है, लग रहा है कि इसको 2 मिनट तक हम और थोड़ा सा ढक के पकाएं तो ये बहुत बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा अलग अलग सब्जी लग रही है, तो 2 मिनट इसको और ढक देते हैं। ज़्यादा देर तक नहीं ढकेंगे, सिर्फ 2 मिनट ढकेंगे और बढ़िया से ये पक जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए लिड खोल लिया है, अब हम इसको अच्छे से चला देते हैं। और देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जो अजवाइन डालते हैं तो पूरी सब्जी में जिसको फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा होता है, और हेल्थ के लिए तो अजवाइन बहुत अच्छी है ही। अब सब्जी पक चुकी है तो इसमें आधा चम्मच हम आमचूर पाउडर डाल दे रहे हैं और 2 चम्मच मैं इसमें देसी घी डाल दे रही हूँ, जो टेस्ट को जो है सब्जी का बहुत ही अच्छा कर देगा। और इसको अच्छे से चला देते हैं। सब्जी जो है हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है और सब्जी जो है बिल्कुल बन चुकी है। बस 1 मिनट इसको ऐसे ही इसी तरह से चला के हम अच्छे से चला देते हैं और 1 मिनट तक इसको ऐसे इस तरह से भूनेंगे। और सब्जी देखिए बहुत बढ़िया बन चुकी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और जो सब्जी है एकदम तैयार है खाने के लिए, चाहे आप रोटी से खाएं या चावल से, पराठों से स्पेशली अच्छी लगती है ये सब्जी। और चलिए अब इसमें हम हरा धनिया डाल लेते हैं और सब्जी हमारी एकदम तैयार है बन के। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम पे और आप देख सकें उसे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।